हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एजेस से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाई 20 ईयर। ओके, तो 2 पर्सन है ए और बी, और इनका जो डिफरेंस है वो 20 ईयर है। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते, ए और बी ये 2 पर्सन है और ये बीच का जो डिफरेंस है वो 20 ईयर है। ओके, इफ़ 5 ईयर्स एगो, अब कहता है 5 साल पहले। 5 साल पहले का मतलब -5। 5 साल पहले द ओल्डर वन बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। ओल्डर वन इज ए, हम ए को ओल्डर वन मानते हैं, तो वो 5 टाइम्स है बी का, तो बी जो है 1 हो गया। तो इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा कि a -5 माना हमने, विच इज़ इक्वल टू 5, और b -5 ऐसा मान के अगर हम इसको करते जाते हैं, फिर यहाँ से a की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम रेशियो से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर पे जो डिफरेंस है, यहाँ पर पे जो डिफरेंस है वो 20 ईयर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर पे भी जो डिफरेंस है वो 20 ईयर का आना चाहिए। ये डिफरेंस 20 ईयर आने के लिए हम ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर का डिफरेंस 20 आ जाएगा, जो इनकी ओरिजिनल एज होगी 5 ईयर पहले। 5 ईयर पहले अगर इनकी एज ये है, तो 5 ईयर बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में इनकी एज आएगी 30 और 10। 30 और 10 इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना था, रेशियो से ही बनाएंगे हम क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम रेशियो ही ट्राई करेंगे। अभी तक के हमने जितने क्वेश्चन बनाए हैं सब रेशियो से बनाए हैं, तो रेशियो से ही इसको बनाने की सबसे पहले हम कोशिश करते हैं। पहला, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। ओके, द एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ अ सन। सो एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ओके, एफ इक्वल टू 4s इज गिवन, एंड द एज ऑफ द डॉटर इज़, एज ऑफ द डॉटर, डॉटर को डी से दिखा देते हैं, एज ऑफ डॉटर इज़ 1/3 दैट ऑफ हर मदर। सो इट इज़ 1/3 दैट ऑफ हर मदर है, और फिर द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। तो मदर है तो इसका मतलब है उसकी वाइफ होगी, इसको W से दिखाते हैं यहाँ पर पे। फिर उसका बोलता है द वाइफ इज 6 ईयर यंगर, 6 इज यंगर टू हर हस्बैंड, यानी कि F-6, F-6 हो गई वाइफ, हर हस्बैंड, एंड द सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। सिस्टर का मतलब हो गया उसकी डॉटर, तो और जो ब्रदर हो गया उसका सन हो गया। सन इज, सिस्टर इज 3 ईयर एल्डर, यानी कि D+3। जो, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, देखते हैं क्या गलत हुआ यहाँ पर। ये कहता है द सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। ओके, 3 ईयर ओल्डर देन ब्रदर, तो ये प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि जब हम डॉटर की एज में से 3 को माइनस करेंगे तब जाके हमको सन की एज मिल पाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया गया है। तो मदर से एज निकालना है, तो ये कहता है कि मदर एज, मदर एज का मतलब क्या हुआ, वाइफ की एज, यानी कि इस W की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सीधे देखते हैं कि W इक्वल टू हमको दिया है F-6, F-6 हमको दिया है, लेकिन F इक्वल टू 4s है, F इक्वल टू तो 4s है, तो हम 4s ही लिख लेते हैं यहाँ पर पे, -6, और S इक्वल टू है D-3, S इक्वल टू है D-3, डॉटर ये लिखा नहीं, क्या D-3, -6 ऐसे ही रहेगा, और ये सब चल रहा है W इक्वल टू। ठीक, अब D इक्वल टू 1/3 W है या W/3 है, D इक्वल टू W/3 है, ये यहाँ पर पे दिया है, तो ये 4 ऐसे ही रहेगा, और D की जगह हम रख देंगे W/3, -3 ऐसे ही रहेगा, बाहर से -6 भी ऐसे ही रहेगा, और ये चल रहा है W इक्वल टू। तो बस अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको W की वैल्यू मिल जाएगी जो हमको चाहिए। करते हैं, तो ये हो जाएगा 4W डिवाइड बाई 3 -12, और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया है, अब -6 बाहर से ऐसा ही है, और ये चल रहा है W इक्वल टू। तो यहाँ पर पे हम 3 LCM लेते हैं, 3 LCM लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4W -36, -6 ऐसे ही रहेगा बाहर पे, और ये चल रहा है W इक्वल टू। तो इस 3 को इधर साइड भेजते हैं, इस 3 को इधर साइड भेजेंगे तो
इधर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 3W इक्वल टू हो जाएगा 4W माइनस 36 और -18 हो जाएगा। और यहाँ से हमको W की वैल्यू मिल जाएगी, W इक्वल टू 54। सो 54 इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इक्वेशंस हमको बनानी पड़ी, इस पे हम रेशियो नहीं लगा सकते थे, किसी और ढंग से इसको नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने ट्रेडिशनल वे से ही इसको सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एजेस ऑफ 2% डिफर बाय 20 ईयर इफ 5 ईयर एगो। सॉरी, ये क्वेश्चन तो हमने बना लिया है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3% आर इन द प्रोपोर्शन 4:7:9। ओके, प्रेजेंट रेशियो दिया है 8 ईयर एगो द सम ऑफ देयर एजेस वॉज 56। 8 ईयर एगो इनके जो सम था वो 56 था, तो इनका प्रेजेंट में जो सम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 56 प्लस 8 इसका यानी कि 24 विच विल बी 80। तो हमको प्रेजेंट का रेशियो भी मिल गया, प्रेजेंट का सम भी हमारे पास है। सो हमको निकालना है द प्रेजेंट ऑफ द इल्डेस्ट पर्सन, यानी कि इस 9 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमने जोड़ा 7 4 11 और 9 यानी कि 20। तो इस टोटल 20 की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो इस 9 की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू 4, 9 की वैल्यू 36, सॉरी यस 36, 4 9 36। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 ईयर एगो इन 10 ईयर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 ईयर एगो। देखो एक क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये कहता है कि ए इक्वल टू ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 ईयर एगो, बी 10 ईयर एगो यानी कि बी माइनस 10। इफ ए इज नाउ 9 ईयर ओल्डर देन बी, यानी कि ए इज 9 ईयर ओल्डर देन बी, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 9 है। द प्रेजेंट एजेस ऑफ b, तो b की प्रेजेंट एज निकालो कहता है। b की एज निकालनी है तो हमको a की जगह b को बनाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से a इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस बी, तो इसको हम यहाँ पर पे रख देंगे, तो कोई उसमें है नहीं कि हम क्या करें। तो 9 प्लस बी इक्वल टू 2b माइनस 20। b को एक साथ लाते हैं और इसको एक साथ लाएंगे, तो ये b माइनस b यहाँ पर b हो जाएगा माइनस में जाके, b इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो प्लस में, और ये हो जाएगा 29। सो आंसर हमारे पास आ गया 29। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनू फादर वॉज 38 ईयर ऑफ एज व्हेन शी वॉज बॉर्न। ओके, तो देखो रेनू के जो फादर थे उनकी एज 38 थी, यहाँ पर पे रेनू का बर्थ हुआ, ठीक। वाइल हर मदर वॉज 36 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर वॉज बोर्न। अब जो उसकी मदर है, उसकी मदर की एज 36 थी जब यहाँ पर रेनू के ब्रदर का जन्म हुआ, जो कि रेनू से 4 ईयर छोटा है, यानी कि रेनू इक्वल टू ब्रदर प्लस 4, ठीक। ये भी हमको दिया है। फिर देखते हैं क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स। तो इनकी पेरेंट्स के एजेस का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर एक बात समझने ऐसी है कि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, भले ही किसी की भी एज कितनी हो। जैसे अगर किसी की एज 20 है और उसके पिताजी की एज 34 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ज़िंदगी भर समान रहेगा। अगर 14 है तो ये हमेशा 14 ईयर का डिफरेंस रहेगा ही, क्योंकि हर साल में सपोज अगले साल इनकी एज क्या हो जाएगी, 21 और 35 हो जाएगी, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही एग्जामिनर पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको दोनों की एज को एक पैमाने पे तोलना है। अब देखो ये कहता है ये रेनू की जब जन्म हुआ था तब इसकी एज 38 थी, तो जब मदर की उस समय एज क्या रही होगी जब रेनू का जन्म हुआ था, मदर की एज क्या रही होगी। अगर
मदर की एज क्या रही होगी, हम देखें तो मदर की एज होगी 4 साल कम, क्योंकि 4 साल पहले रेनू का जन्म हुआ होगा, 32 रही होगी। या हम इसको देखें, जो फादर है, फादर से बनाते हैं इसको, फादर की एज रेनू के जन्म के समय 38 थी, लेकिन जब नए बच्चे का जन्म हुआ, ब्रदर के जन्म हुआ रेनू का, तो उसकी एज हो जाएगी 42, क्योंकि 4 साल बाद हुआ। और जब रेनू का ब्रदर का जब जन्म हुआ था तब रेनू की मदर की एज 36 थी, तो 36 और 42 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 6 ईयर। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आंसर हो गया 6 ईयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The sum of the ages of 5 children born at interval of 3 year each is 50। अब देखो ये यहाँ पर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इनका जो सम है वो 50 ईयर है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर है। हर बंदा जो है 3 साल बड़ा है दूसरे वाले से। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड का एज क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शंस से जाएंगे, ऑप्शंस को रखेंगे और वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास 4 है, 4 को रख के देखते हैं। 4 तो अगला हो जाएगा 7, अगला हो जाएगा 10, अगला हो जाएगा 13 और अगला हो जाएगा 16। तो ये 5 हो गए। इनका सम अगर 50 आएगा तो आंसर हमारा 4 होगा। तो करते हैं 7 4 11 और 10 21, 10 31, 3 34, 34 6 40 और 10 50। तो आंसर हो गया 4। इनमें से ये चीज़ें नहीं होंगी, 4 इसका आंसर आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ मैन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, हिज रिप्लाई वॉज टेक माई एज 3 ईयर हैंस। सपोज हिज प्रेजेंट एज इज x, तो हम 3 ईयर हैंस उसकी हो जाएगी x प्लस 3, मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स माई एज 3 ईयर्स एगो, 3 टाइम्स हिज एज 3 ईयर्स एगो, यानी कि x माइनस 3, एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम। तो ये कहता है कि इसको सॉल्व करो तुमको पता चल जाएगा एज क्या है। तो करते हैं, ये इक्वेशन पूरी है नहीं, x की वैल्यू नहीं निकालनी है हमको, खाली इसको सॉल्व करना है। करके देखते हैं 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, सो हिज एज विल बी 18 ईयर। तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, खाली घुमाया हुआ था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द सम ऑफ द एजेस ऑफ JPR, यानी कि जैन प्रेम एंड प्रकाश, जैन प्रेम प्लस प्रकाश, सम ऑफ देयर एजेस इज 93। 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:, 10 ईयर एगो यानी कि -10 तीनों से वो होगा। उनका जो एज का जो रेशियो था वो था 2:3:4, 2:3:4। व्हाट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ पारस, तो हमको इस 4 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 93 अगर प्रेजेंट का सम है तो इनका जो 10 साल पहले का जो सम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से भी 10 माइनस होगा, यहाँ पे से 10, यहाँ से भी 10, यानी कि -30, यानी कि 63 आ गया है। तो करके देखेंगे, इनको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब है 63, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पारस की चाहिए तो यही चाहिए हमको, 4 की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 28, क्योंकि 1 की वैल्यू आ गई 7, 1 की वैल्यू 7, 4 की 28, 4 की 28 एज है पारस की 10 साल पहले। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 38, तो द प्रेजेंट एज ऑफ पारस विल बी 38 ईयर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45, मैन प्लस हिज सन इज 45 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये क्वेश्चन है क्या, मैंने अलग क्वेश्चन का वो देख लिया, कोई नहीं, देखते हैं दोबारा से। ये क्वेश्चन ये है, मैं अगले क्वेश्चन में चला गया। 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 34, 5 ईयर एगो यानी कि -5 इनका जो प्रोडक्ट था, यानी कि m इंटू एस जो था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज ये 34 था, 34 था द मैन्स एजेस। तो हमको m की वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट हमको दे रखा है, सम हमको प्रेजेंट का दिया है, प्रोडक्ट हमको दे रखा है 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 5 साल पहले का सम आ जाएगा 35,
35 आ जाएगा। तो अब हमको ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 34 हो, लेकिन उनको प्लस करने पर 35 आए। तो 34 इंटू 1 अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35। तो 5 साल पहले ये इनकी एजेस आ गई है, जो मैन है उसकी 34, सन की 1। तो ये पूछता है द मैंस एज इज, तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है मैन की। तो 34 साल है एज 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 34 प्लस 5 विच विल बी 39। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज एंड आंसर विल बी 39 ईयर। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ मैन एज एंड हिज सन। तो मैन इज टू सन हमको दे रखा है 7:3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7:3, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो यानी कि इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमको 756 मिलता है, ठीक। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर उनकी एज का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये पूछता है वो। तो 7/3 उसका जो अभी प्रेजेंट रेशियो है, आफ्टर 6 ईयर उनका जो रेशियो आएगा उसको मैं x/y कर देता हूँ, तो वो कितना आएगा ये हमको निकालना है। तो इसको कैसे करें, देखो अब इसको हम 7x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं उनकी प्रेजेंट एज को, उसके 3x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 21x² इक्वल टू हमको दे रखा है 756। सो x² विल बी 756/21। सो इसको अगर हम करना चाहें तो 7 से इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 108 एंड 3। अब 3 से इसको काटना इजी है, इट विल बी 3 3 9 एंड 3 6 18, 36 एंड x इक्वल टू 6। So if x is equal to 6, then their present ages will be 42 and 18, and after 6 years their ages will be 48 and 24. So we have to find the ratio will be 2:1. 24 2s are 48 and the answer will be 2:1. Let's go to the next question. दिमाग में सबसे पहले रेशियो ही आना है एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर हम रेशियो से बना लें तो बढ़िया। सोनल इज़ 40 ईयर ओल्ड एंड नित्या इज़ 60 ईयर ओल्ड। सॉरी, तो सोनल की जो एज है वो है 40 और नित्या की जो एज है वो है 60। ओके, हाउ मैनी ईयर एगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5। कितने साल पहले कहता है रेशियो 3:5 था सोनल और नित्या के बीच में। तो इनका जो अभी प्रेजेंट रेशियो है 40:60 यानी कि 4:5 होगा। तो देखें इसको, अगर हम वैसे इसको 4:6 भी लिखेंगे तो यहाँ डिफरेंस 1 आ जाता है, यहाँ पर पे जो डिफरेंस है ये 2 आ जाता है। ये कितने साल पहले हुआ होगा, तो देखें यहाँ पर 4:6 है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये 30:50 हो जाएगा, 30:50 आ जाएगा, जो कि रेशियो 3:5 ही रहेगा। और तो 10 ईयर एगो हमको मिल जाता है कि ये 3:5 रहा होगा। तो आंसर हमारे पास मिल गया 10 ईयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3। तो A:B हमको दे रखा है 5:3। द रेशियो बिटवीन एज इज 4 ईयर एगो, एज इज 4 ईयर एगो विल बी A-4 अपॉन B's age 4 ईयर एगो, B's age 4 ईयर हेंस, यानी कि B+4 it will be 1:1. What is the ratio between A's age 4 ईयर hence यानी कि A+4 and B's age 4 years ago B-4, ये हमको निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे हम वैल्यू रखेंगे A-4 इक्वल टू B+4 हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं इस पे, हम यहाँ से लिख लेंगे A इक्वल टू B+8, A इक्वल टू B+8 हमारे पास आ गया। B यहाँ पर पे रख देते हैं, यहाँ पर इसको
ए इक्वल टू बी प्लस 8 अपॉन बी इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या हो जाएगा 3b प्लस 24 इक्वल टू 5b। 5b इधर आ जाएगा तो ये b की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वो मिलेगी 2b 12। b की वैल्यू अगर 12 है, ये अगर 12 है तो यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a की जो एज आ गई 20। तो हमको निकालना है a प्लस 4 बाई बी माइनस 4। सो a प्लस 4 हो जाएगा 24 और b माइनस 4 हो जाएगा 8। इट विल बी 3। सो 3:1 इज द राइट आंसर। करते हैं अगले क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। ओके, 4:3 हमको दे दिया है, 4/3 मैन बाई वाइफ है। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो विल बी 9:7। आफ्टर 4 ईयर यानी कि आगे को जा रहे हैं हम, 9/7 हो गया रेशियो। इफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5/3। अब इनकी जब मैरिज हुई थी उस टाइम पे जो रेशियो था वो 5/3 था। देन हाउ मेनी ईयर्स अगो वर दे मैरिड। तो हमको ये डिफरेंस निकालना है, ये वाला डिफरेंस हमको निकालना है, कितने साल पहले रेशियो 5:3 था। ओके, कोई इसमें वो नहीं है, हमको ये वाला रेशियो हमको दे रखा है 4 ईयर। ये रेशियो 4 ईयर दिया है, तो हम इसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पे जब हम डिफरेंस देखते हैं तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर पे डिफरेंस 1 का है। इसको 2 का बनाने के लिए दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8:6 एंड ये रहेगा 9:7। और ये तो ऐसा ही है 5/3, इसको तो हमको अभी देखना है। ये है 4 ईयर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हमको देखने में आता है ये जो डिफरेंस है ये 1 का है। तो 1 की वैल्यू आ गई 4, 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 8 की वैल्यू हो जाएगी 32। देखिए देखो हमको जो ये 1 की वैल्यू है इसको यहाँ पर नहीं रखना है, जो हमारा नया रेशियो बन के आया है वहाँ पर हमको इसको रखना है। तो जो 8 की वैल्यू आ गई वो 32 आ गई, और एक 6 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 24। तो ये हमको इनकी प्रेजेंट एज मिल चुकी है, प्रेजेंट एज हमको मिल चुकी है। फिर हम इसको देखेंगे, ये 32 है, ये 24 है। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है इनका, ये जो डिफरेंस है ये 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी जो डिफरेंस है ये है आपका, वैसे अगर हम सीधे 4 की वैल्यू भी यहाँ पर रखते हैं तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। सो जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 12 ईयर का। 12 का नहीं आ रहा है, 12 का नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, 12 का आएगा तो गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो रहा है। ये तो ये रेशियो दिया है, हम डिफरेंस से ही इसको करेंगे, उनकी एज निकालने के लिए हम डिफरेंस ही करेंगे। यहाँ पर पे जो डिफरेंस है हमारे पास वो है 24 और 8 का, ये 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर पे 2 का डिफरेंस है, तो इसको 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा, वही जो हमने वहाँ किया था, और ये 12 हो जाएगा। सो डिफरेंस नाउ डिफरेंस इज 8 एंड इट विल रिमेन सेम। सो अगर हम इनको डिफरेंस देखें तो 12 का डिफरेंस है, 20 और 12, तो 12 का ही डिफरेंस आ रहा है, आंसर 12 ईयर ही आएगा। ठीक है, मैं उस समय भी सही कर रहा था, 4 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर भी रखते तो बन जाता क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कभी कभी नहीं बनता है, दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ नीलम एंड साइनी इज 5:6, यानी कि n/s हमको दिया है 5:6। If the ratio between the 1/3 of the age of Neelam, 1/3 of the age of Neelam and half of Sunny, half of Sunny means S2 पर चला जाएगा ऐसा, is 5:9, ये जो रेशियो है ये हमको दे रखा है 5:9, then what is Sunny's age, तो इस सनी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सनी की एज निकालनी है, क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं और कुछ तरीका नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है।
इस 3 से ये कट गया 3 टाइम्स, इस 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, और ये हो गया 3 2 ज़ा 6n, 6n इक्वल टू आ गया 5s, 6n इक्वल टू 5s आ गया। अच्छा 6n इक्वल टू 5s आ गया, तो n इक्वल टू आ गया 5/6s, n इक्वल टू 5/6s यहाँ पर पे रख देते हैं 5/6s, और s ऐसा ही रहा, तो ये तो फिर 5/6 ही बन जाएगा, s से s काटेंगे। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, डाटा पूरा नहीं दिया गया है, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर हो जाएगा। दोनों वैल्यू को रख के कुछ हो नहीं रहा है, दोनों में वही आ जा रहा है जो हमको दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 ईयर एगो अ मैन वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ओके, 18 साल पहले अ मैन वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 3:1 उनका रेशियो है 18 साल पहले, है कि नहीं? बिल्कुल सही। द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, द मैन इज ट्वाइस, अभी जो उनका रेशियो है वो 2:1 है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन एंड हिज सन, तो हमको इन दोनों का सम निकालना है, उनके प्रेजेंट एज का सम निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 रेशियो हमको दे रखे हैं, बीच में एजेस का डिफरेंस भी दे रखा है, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर पे 2 आ गया, यहाँ पर पे 1 है, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4:2 हो जाएगा, ये 3:1 रहेगा, तो डिफरेंस बराबर हो गया। ये 1 की वैल्यू है, 1 से 2 तक 1 की वैल्यू है, 1 का मतलब हमको दे रखा है 18 ईयर, 1 का वैल्यू हमको दे रखा है 18 ईयर। तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी और इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी 72 और ये 2 की वैल्यू हो जाएगी 36, इन दोनों को हमको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 108। सो 108 इज द राइट आंसर। सो ये इजी क्वेश्चन था, रेशियो से ही बनाना था, बस इतना दिमाग रखना था कि रेशियो लगाएंगे। अ मैन एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, यहाँ पर पे इस चीज़ को ध्यान देना है, मोर कहा गया है। अ मैन एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, यानी कि जो a इक्वल टू 3s नहीं कहा गया है, 3 टाइम्स मोर बोला गया है। 3 टाइम्स मोर का मतलब क्या हुआ? सन तो सन रहा ही रहा, लेकिन उस पर 3 टाइम्स सन अगर हम जोड़ेंगे तब जाके a की वैल्यू हमको पता चलेगी। ठीक है, सन का नाम रोहित है, चलो हम सनी रखते हैं वहाँ पर। आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर का मतलब a + 8, ही वुड बी 2.5 टाइम्स, 2.5 का मतलब 2, 1/2 ऐसे करके 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित एज, रोहित एज का मतलब हो गया सन। ठीक है, आफ्टर फर्दर 8 ईयर हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी रोहित एज, इसके बाद बोलता है आगे भी 8 ईयर को जाएंगे तो उनके बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ठीक है, a/s हमको निकालना है 8 ईयर आगे जाके। तो क्या करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो a = 4s हमको दिया गया है, 3s नहीं दिया गया है, ये 3s गलत हो जाएगा। 3 टाइम्स कहता है तो हम 3s लेते हैं, 3 टाइम्स मोर कहता है तो हम 4s लेंगे, यानी कि पहले तो उसकी एज आई, उसके बाद 3s और जोड़ेंगे तब जाके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। a = 4s हमको दिया है, 4s को यहाँ पर रख लेते हैं, 4s + 8 = 5/2s। ठीक, और ये 2 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8s + 16 = 5s। ठीक, ये 5s इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 3s - 16, कुछ गलत हमने कर लिया है। ठीक है, इसको दोबारा करके देखते हैं, हमने कुछ गड़बड़ कर ली है। a + 8, अच्छा हमने तो यहाँ पर लिया ही नहीं, इसकी एज 8 ईयर आगे तो हम गए, लेकिन यहाँ पर पे हम इसकी एज खाली हमने प्रेजेंट एज ले ली है। देखो ये कहता है आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी ट्वाइस, ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित एज। 2.5, तो जो एज बढ़ेगी वो रोहित की भी बढ़ेगी, यहाँ पर पे +8 इसका भी आएगा रोहित का। ठीक है ना, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होते रहती हैं, तब क्वेश्चन नहीं बनता है, पूरा ध्यान देना है क्वेश्चन को, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो इसको करके देखते हैं। a + 8 हमारे पास है = 5/2 s + 8। ठीक है ना, a की जगह अब हम रख सकते हैं 4s,
तो 4s रख लेते हैं, प्लस 8 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 5/2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, प्लस 20 प्लस 20, और 2 को अगर हम उस साइड भेजें, 2 को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, 2 को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8s प्लस 16 इक्वल टू 5s प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 40, then this 5s will come this side and it will become 3s इक्वल टू 6, इसमें से हमको 16 माइनस करना पड़ेगा, 16 माइनस करना पड़ेगा का मतलब 24, ठीक। तो s इक्वल टू आ जाएगा 8, s इक्वल टू हमारे पास आ गया 8, s की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। तो जो तो हमको निकालना है हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी, अच्छा तो रोहित की एज 8, इन दोनों का जो रेशियो है वो 8 साल बाद और कितना रहा, तो प्रेजेंट एज क्या आई, सन की आ गई 8, और जो मैन है उसकी क्या आ जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा 4s यानी कि 32 और 8 हमारे पास आ गया। तो 8 साल बाद जो इनकी एज होगी वो हो जाएगी 40 हो जाएगी। ये चल नहीं रहा है, इसको दोबारा करता हूँ, 40 और 16 हो जाएगी ना, 8 साल बाद 40 हो जाएगी और हो जाएगी 16। कुछ गलत किया है क्या मैंने? कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको एक बार हम दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ गलत हमने कर लिया है यहाँ पर पे 40 और 16 नहीं आना चाहिए, ये कुछ गलत हो गया है लग रहा है। तो चलिए एक बार फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से इसको पूरे क्वेश्चन को हम दोबारा बनाएंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, प्रैक्टिस चाहिए। चलो एक बार फिर से करके देखते हैं। अ मैन इज एज 3 times मोर देन हिज सन, सो द मैन एज विल बी 4s, यानी कि सन प्लस 3s, तो मैन इक्वल टू 4s, दिस इज गिवन। आफ्टर 8 ईयर बोलता है तो m प्लस 8 इक्वल टू ही वुड बी 2.5 का मतलब हो गया 5/2, हाफ टाइम्स ऑफ रोहित सेज, ओके, ऑफ रोहित सेज का मतलब क्या हुआ, सन प्लस 8, ठीक। आफ्टर फर्दर 8 ईयर हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी रोहित एज, आफ्टर फर्दर 8 ईयर बोलता है तो 8 ईयर बाद आगे क्या होगा ये हमको अब निकालना है। तो क्या करें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम वैल्यू ही रखेंगे, यहाँ पर पे m की जगह 4s रख देंगे, यहाँ पर पे 8 रख देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2s प्लस 20, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 8s प्लस 16 इक्वल टू 5s प्लस 40, ठीक। this 5s will come this side, will become 3s, and this 16 will go this side, will become 24, so s equal to 8, s इक्वल टू 8 ही आ रहा है, ठीक है, s इक्वल टू 8 आ गया, s इक्वल टू 8 आ गया है, तो जो मैन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैन इक्वल टू 32, मैन इक्वल टू 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स है, मैन इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो हमको निकालना है मैन प्लस s का रेशियो 8 ईयर आगे को, सो इट विल बी 40, अपॉन 16, 40 अपॉन 16 ही आ रहा है, इसको 2 बार हमने कर लिया है, चलो देखते हैं क्या पता यही आंसर हो।
तो ये हो जाएगा 20/8, फर्दर हो जाएगा 10/4, फिर करें तो हो जाएगा 5/2, देन इट विल बिकम 2.5 टाइम्स। तो आंसर इसका बी लग रहा है। तो इसको देखेंगे अगली वीडियो में कि इसका आंसर यही है, सही है या कुछ गलत हमने किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है।